हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्जाम्स। आज हम लोग कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के सारे करंट अफेयर इसमें कवर किए गए हैं और ये एक ईयरली करंट अफेयर मैगजीन है। स्पीडी नाम है तो हम लोग भी स्पीड में ही करेंगे इसको, ठीक है। और अगर आप लोगों ने क्रिस का गाना सुन लिया है और अगर नहीं सुना है तो लेक्चर के बीच में आपको क्रिस वाला गाना भी सुनाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 70 निकाल लीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ से वन लाइनर करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है। पेज नंबर 70। ओके, मैंने आप लोगों के लिए वो सारे करंट अफेयर ही हाईलाइट किए जो इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं है उसको क्रॉस मार्क कर दिया है, क्योंकि हर एक चीज़ दी हुई इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई माई सेल्फ हैव क्लियर्ड PPSC, UPPCS, तो आई कैन अश्योर यू कि मैंने जिस न्यूज़ को कवर नहीं किया वो 90% चांस है कि वो नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इंदौर जो है उसने एक लॉ लाया है जिसमें वो FIR दर्ज करते हैं उनके खिलाफ जो कि आर्म्स देते हैं लोगों को, यानी कि फ्री में फूड या क्लोथ्स अगर आप किसी गरीब को देते हो तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये बेगर फ्री सिटी बनाना चाहते हैं इंदौर को। विच 5 new countries has started a 2-year term as temporary member of UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्पररी मेंबर 2 साल के लिए जो बने हैं वो है पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। तो आप GPS DP याद कर सकते हो। ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क एंड पनामा। स्विट्जरलैंड ने बैन कर दिया है अगर कोई पब्लिक प्लेस में अपना फेस ढक के चलता है, यानी कि कोई ऐसा अटायर लाइक बुरखा और समथिंग जिससे आपका फेस ढका हुआ है, आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई है, तो आप मतलब ये बैन कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस में आप फेस कवर करके नहीं जा सकते। ऐसा किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। एक मिस्टीरियस वायरस है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, HMPV। तो वायरस का कुछ भी आता है तो आपको क्या लगाना है? चाइना। वेरी गुड। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिससे रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट, इन लोग को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इनको रिसर्च पेपर अवेलेबल हो जाएंगे एक जगह पे पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हु टुक ओवर द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI के CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। असोचम के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? मनीष सिंघल। क्योंकि ये सिंगल है तो जो सिंगल लोग रहते हैं वही कुछ बड़ा करते हैं, ऐसे याद कर लो। मनीष सिंघल इज सिंगल, दैट इज वाई ही इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ असोचैम। जनरेशन बीटा बेबी जो है वो मिजोरम में हुआ है, आइजॉल में, जिसका नाम है फ्रेंकी जडांग। ये जनरेशन बीटा बेबी है फर्स्ट। उसके बाद फिडे वर्ल्ड ब्लिच चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोनियाची जो है रसिया के, ये दोनों जॉइंटली विनर डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है। KS मनीलाल जो है ये एक फेमस बोटानिस्ट हैं और इनकी हाल में ही मृत्यु हो गई त्रिशूर में। ये पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। ये फेमस क्या है? बोटानिस्ट। आप कमेंट में बताइएगा कि बोटानिस्ट कौन होते हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज, ये जो बुक है इसको रिलीज़ किया है अमित शाह जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कमेंट में बताइएगा कि इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है धर्मेंद्र प्रधान को। विच इंडियन साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेटेड इट्स 67th फाउंडेशन डे ऑन January 2nd। तो DRDO है वो 2 जनवरी को अपना 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। DGCA के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, फैज़ अहमद किडवई, ठीक है। फैज़ अहमद किडवई, वेरी गुड। एक नई स्कीम आई है जिसके तहत जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। प्रोमोट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, हर घर लखपति और SBI संरक्षक। हर घर लखपति, SBI संरक्षक, ये 2 स्कीम आई है विच विल इंक्रीज सेविंग ऑफ पीपल। मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसा जमा करना स्टार्ट करेंगे। ट्रॉफी और मैस्कॉट दोनों ही जो है अनवील कर दिया गया है खो खो वर्ल्ड कप का। तेजस एंड तारा, क्या नाम है? तेजस एंड तारा, वेरी गुड। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हनोई, कैपिटल ऑफ वियतनाम। क्या क्या कह रहे हो? दिल्ली नहीं है?
मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है हनोई है वियतनाम का। हु वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये इंपॉर्टेंट नहीं था सो आई क्रॉस्ड। अच्छा बताओ, हाईएस्ट अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। क्या है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये किसको मिला है? हिलरी क्लिंटन, लिनियन मेस्सी और जॉर्ज सोरोस और प्लस 19 अदर्स। ठीक है, कुछ के नाम तो याद ही रखना है। फिर 18 मेंबर की कमेटी बनी थी रिवाइज करने के लिए बेस ईयर को, जो कि हमारा बेस ईयर अभी तक क्या चल रहा था 2011-12, जिससे हम अपना नॉमिनल जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। अब वो बेस ईयर अब वो बेस ईयर जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए क्या कर दिया गया 2022-23। रमेश चंद उस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, मतलब चेयरमैन थे उस कमेटी का। 18 मेंबर की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे रमेश चंद, जो कि मतलब नीति आयोग के मेंबर भी है। रायथू भरोसा योजना किस स्टेट का है? रायथू भरोसा तेलंगाना का है, जिसमें वो फार्मर को 12,000 रुपये देते हैं। पाइनियर इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया है, और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में इतना सशक्त बनाया। उनकी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 88। वो थे डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। ठीक है, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहाँ पे एक बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई मिला है। और ये सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। कहाँ पे है? त्रिपुरा में। वेरी गुड, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को। फिर ये देख लेते हैं, गंगाधर नेशनल पोइट्री अवार्ड जो है किसको मिला है? प्रतिभा सतपथी। उड़ीसा के पोइटेस हैं प्रतिभा सतपथी, तो अपनी प्रतिभा से इन्होंने क्या किया है? नेशनल पोइट्री अवार्ड जीत लिया है, गंगाधर नेशनल पोइट्री अवार्ड। ठीक है, साइबर अटैक में इंडिया का रैंक आया है सेकंड। साइबर अटैक में इंडिया का रैंक कितना आया है? सेकंड पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किसने जीत ली है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन जीते हैं? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के अगर आप फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अरे मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट आई एम ऑल्सो फैन ऑफ जसप्रीत बुमराह बॉलिंग। बहुत मज़ा आता है जिसमें वो बॉलिंग कराते हैं, वो क्रिकेट देखने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली डेथ ओवर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने मैया सम्मान योजना लाया है, बस आप इतना याद रखिए। मैया सम्मान योजना कहाँ का है? झारखंड का है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। इसके बाद एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी बना है बट किस आईआईटी की हेल्प से? आईआईटी मद्रास। उन्होंने लॉन्च किया है एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। वेरी गुड। गुणोत्सव 2025 असम का है। गुणोत्सव 2025 असम का है। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, ये भी आपको पता है, सिक्किम का है। वेरी गुड। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, कहीं पे आप केस स्टडी भी लिख सकते हो। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर सिक्किम। ठीक है, पलास कैट करके है, जो कि कहाँ पे मिला है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। पलास कैट ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके बाद इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नदी तरंगनी, सॉरी कॉलेज नहीं, डिवाइस। इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस नदी तरंगनी। ठीक है, ये एआई पावर्ड है। ऑन जनवरी 7 विच कंट्री हैज़ बिकम द 11th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ये है इंडोनेशिया, और ये बहुत सारे एग्जाम के PYQ में आ गया है 2025 में। चांसेस है कि आगे भी पूछा जाएगा। Who has been elected unopposed as the president of Athlete Federation of India? बहादुर सिंह सागू। साग खाते थे, बहादुर हो गए, इसलिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। बैड ट्रिक, बट स्टिल मैंने ऐसे ही याद किया है। अच्छा, एक जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनके मेमोरियल एक बिल्ड किया गया है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट दिल्ली। राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट दिल्ली। ठीक है, भारत पोल पता ही है, CBI यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है भारत पोल, CBI ने बनाया है, जैसे इंटरपोल होता है वैसे ही। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसका है? उड़ीसा का। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसका है? उड़ीसा का। वेरी गुड। अमेरिका में एक जंगल में आग लग गई थी जिसका बहुत सारा हिस्सा जल गया था। वो कौन सी सिटी का पार्ट था? लॉस एंजल्स का, कैलिफोर्निया। ठीक है, सॉरी लॉस एंजल्स सिटी है, कैलिफोर्निया स्टेट में। वेरी गुड। फ्री आर्मी पुलिस पैरामिलिट्री ट्रेनिंग टू यूथ कौन सा स्टेट दे रहा है? मध्य प्रदेश दे रहा है। स्कीम का क्या नाम है? पार्थ। स्कीम का क्या नाम है? पार्थ। वेरी गुड। न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं मार्टिन गुप्टिल, ये रिटायरमेंट ले लिए हैं, ये आपको पता होगा इफ़ यू आर फैन ऑफ क्रिकेट।
9 मेंबर एथलीट कमीशन है जिसके चेयरमैन बने हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन बना है? अंजू बॉबी जॉर्ज। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे बना है? इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है आपका पुडीमटक्का विशाखापट्टनम। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ बट यही मेरे को आ रहा है, पुडीमटक्का विशाखापट्टनम। अच्छा, किसी को अगर करंट अफेयर पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो मुझे क्रिस वाला गाना कमेंट में सुना दे। दिल दे दिया। यार ऑन लूप चल रहा है ये गाना मेरे दिमाग में, ऑन लूप। IUCN has listed which region of India as a major hotspot for freshwater biodiversity। तो वेस्टर्न घाट को हॉटस्पॉट दिया गया फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी का, IUCN ने दिया है, ठीक है। विच हु इज़ द सीनियर जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, पोएट एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हु डाइड ऑन 8 जनवरी एट द एज ऑफ 73। वो है प्रतीश नंदी। प्रतीश नंदी वो जर्नलिस्ट भी थे, फिल्म मेकर भी थे, पोएट भी थे और राज्यसभा के मेंबर भी थे, और इनकी मृत्यु हो गई है 73 की उम्र में। प्रतीश नंदी। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 का थीम था, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया, जिसका थीम था बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया एंड फॉर अ डेवलप्ड इंडिया 2047। आप सभी को पता होगा कि इंडिया को डेवलप्ड बनाना है बाय 2047। अच्छा, प्रोजेक्ट P75 से वागशीर जो है वो इंडियन नेवी को दे दिया गया है बनाकर। ये 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको बनाया है मजागांव डॉक शिपयार्ड ने। इसमें ऑलरेडी 5 आ चुका था, कलवरी, कांधेरी, करंज, वेला, वागीर, अब आ गया है वागशीर। कलवरी, कंधेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। तो ये 6 था, ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट 75। लास्ट ही था वागशीर। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। वेरी गुड। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया है, मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया। एम पावर प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है अप्रूव कर दिया है, जिसमें $35 मिलियन दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक। किसको दे रहा है? मेघालय को, एम पावर प्रोजेक्ट के लिए। एम पावर प्रोजेक्ट कहाँ चला जा रहा है? मेघालय में। वेरी गुड। अच्छा बताओ, प्रेस्टीजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो FEE ने दिया है, किसको दिया है? कप्पड़, कोझिकोडे और चाल कन्नूर, ये 2 जगह है केरला में जिसको दिया गया है प्रेस्टीजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये बीच वगैरह को दिया जाता है ब्लू फ्लैग। द पार्लियामेंट ऑफ लेबनान हैज इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट। मतलब लेबनान की न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जोसेफ आउन, आर्मी कमांडर थे ये, जोसेफ आउन। प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट किया गया उसका थीम क्या था? थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ NRI इन डेवलप्ड इंडिया। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई, ये लोग चले गए हैं इंडिया से, झेलना हम लोग को है पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर। दे आर लिविंग वेरी गुड लाइफ। खैर, अब पढ़ना तो पड़ेगा। प्रवासी भारतीय दिवस, कंट्रीब्यूशन ऑफ NRI इन डेवलप्ड इंडिया इन भुवनेश्वर। वो लोग तो मस्त चले गए इंडिया छोड़ के, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसका थीम था डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ग्रेटर नोएडा में, यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड फेस्ट हुआ था 2025। ट्रेड एग्जीबिशन बोल सकते हैं, जो भी एशिया का लीडिंग फूड बेवरेज है यहाँ पे एग्जिबिट किया गया। इंडस फूड 2025 में ग्रेटर नोएडा में कराया गया था। महाकुंभ आपको पता ही है 2025 में हुआ, 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, जिसमें योगी जी ने एक FM चैनल स्टार्ट किया महाकुंभ का, कुंभवानी। क्या नाम था? कुंभवानी। वेरी गुड। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है दिया गया है किसको? 27 लोगों को दिया गया, लेकिन एक उसमें से आपको याद रखना है कि वो TNT त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट थे, क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू। मतलब कंगाल थे, फिर हमने उन्हें अवार्ड दे दिया। ऐसे करके ट्रिक बना के याद कर लो। ICMR अनाउंस किया है कि साउथ इंडिया फर्स्ट इन्फेक्शस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो है वो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। मतलब फर्स्ट इन्फेक्शस डिजीज के लिए रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ठीक है। डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर डायलॉग हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर वो कहाँ पे? वो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स ट्रांसफर टू उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा टैक्स ट्रांसफर किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। क्लीन टेक्नोलॉजी अनवील किया गया यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल के द्वारा, जिसका नाम है भारत क्लीन टेक। क्या नाम है? भारत क्लीन टेक। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। इस पर थीम क्या था? हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड ग्लोबल वॉइसेस। हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड ग्लोबल वॉइसेस, ठीक है। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी। ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम, नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम काजीरंगा असम में लॉन्च किया गया बाय सर्बानंदा सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर है ये। यहाँ से देख लेते हैं। मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जो है परफॉर्म किया है 2 सर्जरी सक्सेसफुली, रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, जिसका नाम है SSI मंत्रा 3। क्या नाम है? SSI मंत्रा 3। इसने कार्डियक सर्जरी करके दिखा दी। वाह। हिम कवच, हिम कवच इंडियन आर्मी के लिए किसने बनाया है? DRDO ने। किसने बनाया है? DRDO ने। लैपटॉप फैक्ट्री ऑफ सिरमा SGS टेक्नोलॉजी चेन्नई में लगाया गया है। लैपटॉप फैक्ट्री ऑफ सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, इसको इनॉग्रेट अश्विनी वैष्णव जी ने किया। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट मेल एथलीट नीरज चोपड़ा, किसने दिया है ये? अमेरिकन मैगजीन है एक, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, उसने बोला है कि वर्ल्ड के बेस्ट मेल एथलीट में आते हैं नीरज चोपड़ा। स्पेडएक्स मिशन करने वाले हम 4th कंट्री बन गए हैं। स्पेडएक्स मिशन करने वाले हम 4th कंट्री बन गए हैं। नए सेक्रेटरी जो है BCCI के कौन बन गए? देवजीत साइकिया। ये तो आपको पता ही होगा। क्रिकेट की कोई न्यूज आपसे छूटती है? हो ही नहीं सकता। तो जो नए सेक्रेटरी बने हैं BCCI की, वो आप सबको पता ही होगा, देवजीत साइकिया। अच्छा, अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप ने 75,000 करोड़ लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है। कौन से स्टेट में? आप भी सोच रहे होंगे कौन से स्टेट में? वो है आपका छत्तीसगढ़। जी हाँ, वही अडानी ग्रुप जिसको 1 रुपये में ज़मीन दे दी गई। जिस लेवल का करप्शन चल रहा है ना इंडिया में, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पास पैसे के लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए। अच्छा ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय जंपिंग 13,000 फीट इन बैंकॉक, अनामिका शर्मा। बिहार की है अनामिका शर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 13,000 फीट से जंप करके बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड। वेरी गुड। पंजाब किंग्स 11 जो टीम है, उसके जो कैप्टन है वो है श्रेयस अय्यर, जो इस बार फिनाले में जाके हार गए क्योंकि RCB जीत गया। बट आई वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग किंग्स 11 पंजाब यार। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। सूर्य ग्रहण हम किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ करते हैं। इस बार कहाँ पे हुआ है? सालझारनी में हुआ है। ओके। महाकुंभ 2025 स्टार्ट हो गया आपका 13 जनवरी से प्रयागराज में, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या बताओ कि प्रयागराज में लार्जेस्ट गैदरिंग जो हुई, तो क्या ये गैदरिंग जो हुआ इतने लोगों का इकट्ठा, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, रिकॉर्ड हुआ है या नहीं? आप बताइएगा कमेंट्स में। आयुष्मान भारत नहीं, 34th नेशनल, नो 34th स्टेट बन गया उड़ीसा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने वाला 34th स्टेट उड़ीसा बन गया है। वेरी गुड। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे टू फैसिलिटेट रोड ट्रैफिक थ्रू आउट द ईयर, द लद्दाख रीजन, सोनमार्ग टनल, जे मौर टनल भी है, इसका नाम है जे मौर टनल। वेरी गुड। IIT ने डेवलप किया है, IIT जम्मू एंड IIT मंडी ने डेवलप किया है वाइड बैंड स्पेक्ट्रम ASIC चिप। ठीक है, IIT जम्मू एंड IIT मंडी। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो निज़ामाबाद तेलंगाना में बना, और ये PYQ है, कितने सारे एग्जाम में आ गया है 2025 में, तो मस्त याद होना चाहिए आपको। नेशनल टर्मरिक बोर्ड निज़ामाबाद तेलंगाना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को मिला है। उसके बाद ये, अच्छा, ये सत्यजीत रे अवार्ड किस चीज़ में दिया जाता है? फेमस फिल्म मेकर को दिया जाता है। ठीक है, अपर्णा सेन को दिया गया है। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, ये बुक रिलीज की गई है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। इसके राइटर हैं डॉक्टर KS चौहान। कौन है? डॉक्टर KS चौहान। क्या लिखा है इन्होंने? पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, PPFP। 46 प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मादुरो। और आज का ही न्यूज़ है कि USA ने बहुत सारे अटैक कर दिए हैं वेनेजुएला पे, वहाँ के लीडर्स पे, जो कि लीडर्स वहाँ के भाग चुके हैं देश छोड़कर। निकोलस मादुरो जी, ये 46 प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, जनवरी में बने थे और इस साल 2026 में आकर के उनके ऊपर हो चुका है अटैक। विच सेकेंड मल्टीपर्पस वेसल MPV बिल्ट बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो शिपयार्ड, इंडियन नेवी, कट्टुपल्ली चेन्नई। तो ये है उत्कर्ष। क्या नाम है उसका? उत्कर्ष। और पूमा के एम्बेसडर बन गई है PV सिंधु, ये तो पता होगा। 20,000 रुपये पर मंथ देते हैं। इमरजेंसी के टाइम में जो भी लोग थे जेल गए थे, उनको दिया जा रहा है 20,000 पर मंथ उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा बताओ, इमरजेंसी कब लगी थी? डेट बताना, ईयर डेट दोनों। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में मनाया जाता है हर साल एट साबरमती रिवर फ्रंट। चीफ ऑफ इसरो कौन बन गए हैं? V नारायणन। चीफ ऑफ इसरो V नारायणन। एंटी टैंक
फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल जो है डीआरडीओ ने बनाया है, जिसका नाम है नाग MK2, जिसका ट्रायल हो गया है सक्सेसफुली। एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल एंड नाग MK2 टेस्टेड बाय डीआरडीओ। ठीक है। मिशन मौसम इस बार के मतलब 150th फाउंडेशन डे जो मनाया गया इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, IMD का, उसी पे लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा मिशन मौसम। उसके बाद अवन्यापुरम जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अच्छा ठीक है। डबल ईयर टू सेलिब्रेट एडवांस इन कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2026 को कौन सेलिब्रेट कर रहा है एज अ डबल ईयर टू सेलिब्रेट एडवांस इन कल्चर, टूरिज्म एंड AI? वो है स्पेन। इंडिया और स्पेन मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है ये। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है साई परंजेपी को। और 77th इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया। समर्थ भारत सक्षम सेना थीम था। एक सेकेंड पानी पी लेती हूँ मैं। एक फेस्टिवल है, बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, कौन सी स्टेट का? इसका नाम है गान नगाई। ये है आपका मणिपुर का। और P-17A फ्रिगेट्स जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। ठीक है। किसको डेडिकेट कर दिया गया? हमारे नेवी को। स्पेस एक्स ने 2 रॉकेट लॉन्च किया है। फर्स्ट टाइम फ्रॉम द स्पेस एक्स रॉकेट से लॉन्च किया गया है 2 इंडियन स्टार्टअप वर्किंग इन द स्पेस सेक्टर। एक तो है आपका पिक्सल, दूसरा है दिगंतरा। ये दोनों इंडियन स्टार्टअप है, बट स्पेस एक्स ने इनके रॉकेट को लॉन्च किया है टू मॉनिटर अर्थ एंड स्पेस। ठीक है। उसके बाद ऑनररी सिटीजनशिप दिया गया है तरुण दास को। तरुण दास कौन है? फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CII। इनको ऑनररी सिटीजनशिप दिया गया, सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने दिया है, थर्मन संगमुरत्नम। ओके। स्मृति मांधाना जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर द मोस्ट 10 सेंचुरीज, द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी। नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, इतना डीप में जाके नहीं पूछते। अच्छा, कनुम्मा पंडुगा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? कनुम्मा पंडुगा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, तीनों में मनाया जाता है। ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट्स फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स, IIT बॉम्बे। ठीक है, डेवलप किया है। और किसके साथ अग्रीमेंट करके? C-DOT के साथ। Where has the Union Cabinet approved setting up the 3rd launch pad for ISRO next generation rocket launches on January 16? Sriharikota. Not so important, छोड़ दो। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ पे बना है? वाडनगर, गुजरात में। अच्छा बताइए कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस किस को मिला था जनवरी में? मनु भाकर, हरमनप्रीत, डी गुकेश, प्रवीण कुमार। पर्सनली मुझे डी गुकेश जी की फ़ैन हूँ मैं, बहुत अच्छा खेलते हैं वो चेस जीनियस बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं नेक्स्ट। बैटिंग कोच टीम इंडिया के कौन बन गए हैं? सितांशु कोटक। ये पता होगा सबको, जो वीडियो देख रहा होगा सबको पता होगा। उसके बाद मोस्ट ग्रैंड मैचेज जो रिकॉर्ड प्लेइंग, मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ मैचेज इन्होंने खेले हैं, नोवाक जोकोविच, बट मुझे कार्लसन अल्कराज बहुत पसंद है। उसके बाद आगे चलते हैं। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करने वाला पहला कंट्री बन गया है आपका बांग्लादेश। पहला कंट्री नहीं बोल सकते, मतलब ऐसी कंट्री जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म वर्ड को हटा दिया, डेट इज बांग्लादेश। वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? प्रयागराज में। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट भी बताइए, मतलब प्रयागराज के अंदर कौन सी जगह पे बनाया गया ये भी बताइएगा। इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट सिटी जो है, मतलब UT जो है वो लद्दाख है। आप बताइएगा फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट जो फुल्ली लिटरेट हो चुका है अंडर उल्लास स्कीम। अच्छा, स्वामित्व योजना के तहत मोदी जी ने अभी तक 65 लाख लोगों को कार्ड दे दिया है। ठीक है। आर्मी, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्स ने एक एक्सरसाइज किया था, मिलिट्री एक्सरसाइज किया था नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, उसका नाम था डेविल स्ट्राइक। क्या नाम था? डेविल स्ट्राइक। खो खो वर्ल्ड कप हो चुका है, जिसका आपने मैस्कॉट और ट्रॉफी देखा था, तारा एंड तरुण करके था।
उसका इंडिया जीत चुका है वो खो खो वर्ल्ड कप। क्लैप करिए आप लोग। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। धीमी गति का समाचार कभी सुना है आपने रेडियो पे? वो कुछ ऐसा ही रीड करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन चुके हैं, ऐसे करके। तो हम अभी स्पीड ही पढ़ रहे हैं, इसलिए स्पीड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगी। अगर ये स्लो लग रहा है तो आप 2x कर लीजिए, और अगर ये आपको फास्ट लग रहा है तो आप नॉर्मल स्पीड पे ही देखिए। अच्छा, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU एग्रीमेंट कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किसके साथ? आइसलैंड के साथ। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। विजय हजारे ट्रॉफी 5th टाइम जीत चुका है कर्नाटका। नाटक करता रहता है, फिर भी 5th टाइम जीत गया विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ज़्यादातर मजदूर के लिए जो भी स्कीम ला रहा है ना वो छत्तीस गवर्नमेंट लेके आ रहा है। अब हर किसी में मत मार के आना, बट अगर कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और आपको नहीं आता और कुछ ऐसी योजना है जो मजदूर से रिलेटेड है तो छत्तीसगढ़ मार करके आओ, 90% टाइम सही हो गए। और कवचम डिजास्टर सिस्टम जो है वो केरला लेके आया है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, अगर वर्जिन मोइतो हो सकता है तो कोकोनट ऑयल क्यों नहीं? वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है उसको GI टैग मिला है। अंडमान निकोबार का है ये प्रोडक्ट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम 4th रैंक पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम 4th रैंक पे आते हैं और अमेरिका 1st पे आता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल हुआ है कोलकाता में। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और गे मैरिज को लीगलाइज करने वाला नेशन बन गया थाईलैंड। नेपाल भी कर दिया आई थिंक लीगलाइज, शायद, नॉट कन्फर्म। अच्छा बताइए कि पायलट प्रोजेक्ट जो है हेम्प कल्टीवेशन का हिमाचल प्रदेश चला रहा है। बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम जो है उसका नाम क्या है? संजय। बैटलफील्ड को सर्विलांस करेगा जिसका नाम है संजय, ये महाभारत से नाम लिया गया है। सम्मान संजीवनी हरियाणा गवर्नमेंट का ये ऐप है, सम्मान संजीवनी। ऑपरेशन सर्द हवा BSF ने चलाया था पाकिस्तान बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। अच्छा, विच फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन अवॉर्डेड पद्मश्री फॉर डेवलपिंग HRMN 99 एप्पल वैरायटी? उनका नाम है हरिमन शर्मा, जिनको फेमस एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, हरिमन शर्मा, ठीक है। इनको पद्मश्री दिया गया है। डीप सीक आपको पता है पूरा एकदम बवाल मचाया था जब आया था, तो ChatGPT को एकदम टक्कर दिया था। चाइना का है ये डीप सीक। फेमस स्कल्पचर ऑफ इंडिया डाइड, उनका नाम था लतिका कट। 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो था उसको प्रबोवो सुबियांतो ने अटेंड किया था। वो कहाँ के प्रेसिडेंट है? इंडोनेशिया के। कभी कभी होता है, फंबल होता है इंसान। मैं भी आई एम न्यू टू यूट्यूब ना। ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज़ इंदौर एंड उदयपुर, इनको वेटलैंड सिटीज़ में ऐड कर लिया गया है, इंदौर एंड उदयपुर को। जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मान लो। नहीं मानोगे तो बैठ के पढ़ो घर पे खुद से, बट मैं जो पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका टैब्ल्यू जो है वो जीत गया। रिपब्लिक डे पे रिप्रेजेंट किया था, बेस्ट टैब्ल्यू इनको मिला था उत्तर प्रदेश को। एग्री हब फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंदौर, एग्री हब फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कौन सी IIT लेके आया है? विच IIT इंदौर। उत्तराखंड ने UCC लागू कर दिया है और ये करने वाला ये पहला स्टेट है। और अगर बात करें इससे पहले कोई UT था तो वो था आपका, नहीं दूसरा स्टेट है ना ये, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट इंडिया में लगाने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट है। और इंडिपेंडेंस से पहले गोवा है जहाँ पे UCC पहले से था। दैट इज़ वाई आई वॉज कन्फ्यूज कि ये क्या लिख दिया इन्होंने। ये तो सेकेंड स्टेट है वैसे इम्प्लीमेंट करने वाला, बट इंडिपेंडेंस के बाद इम्प्लीमेंट करने वाला ये पहला है। ICC वुमेन्स चैम्पियनशिप फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। हम सबको बहुत दुख हुआ था इस दिन। आते हैं अब फर्स्ट स्टेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम लद्दाख में हुआ है। सांबर महोत्सव जो है वो जयपुर में होता है। सांबर महोत्सव, सांबर लेक कहाँ पे है? जयपुर, गुजरात, सॉरी गुजरात बोल रही हूँ, जयपुर राजस्थान। फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड। महाराजा हरि सिंह अवार्ड किसको दिया गया? मनोज सिन्हा। ये क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लो, ये गांव के बड़े बुजुर्ग सिर्फ यही पूछते हैं, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताइए बच्चा। फिर आपकी पूरी नॉलेज को जज कर लिया जाता है। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ओके,
नेशनल गेम्स ऑन जो 30th नेशनल गेम्स हुआ है वो देहरादून उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। विकसित गांव उड़ीसा का स्कीम है विकसित गांव। नेशनल इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिशन जिसमें 34,300 करोड़ अलॉट किया गया है। अलीबाबा का एक अपना न्यू एआई मॉडल आया जिसका नाम है क्वेन 2.5 मैक्स। जैसे कि ओपन एआई का क्या है, चैट जीपीटी। आप बताना माइक्रोसॉफ्ट के एआई का क्या नाम है और अमेजोन का एआई का क्या नाम है। अगर आप अवेयर है करंट अफेयर के तो आपको पता होगा पक्का। फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप वो है आपका टाटा स्टील। मेरी एक फ्रेंड है वो टाटा स्टील में सीए है, तो उसको भी नहीं पता है कि टाटा स्टील ने फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप, क्योंकि ये करंट अफेयर सिर्फ हमारे मत्थे पड़ा है पढ़ने के लिए। इसरो, बट आई एम नॉट रिग्रेटिंग, आई लव डूइंग करंट अफेयर। इसरो जो है उसने अपना 100th सैटेलाइट लॉन्च किया है GSLV F-15 से, जिसका नाम था NVS-02। ओके। यंग इंडिया माउंटेनियर शिवांगी पाठक जो है उसने अपना ट्राई कलर यानी अपना तिरंगा जाके होस्ट किया हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। और उस माउंटेन का नाम था कोसी उचको माउंटेन। बाकी बिहारी टेम्पल को जो है टेम्पल गॉट FCRA लाइसेंस। मुझे नहीं पता FCRA लाइसेंस क्या होता है, आप जाके गूगल कर लीजिए। बट मुझे इतना पता है कि बाकी बिहारी कॉरिडोर बन रहा है जिसके लिए वो लाइसेंस मिला। लीगल पर्सनालिटी स्टेटस दे दिया गया माउंट तारानाकी को, जो कि न्यूजीलैंड का है। माउंट तारानाकी कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। थोड़ा ध्यान दीजिए, उठ के बैठिए टेबल पे चेयर पे, पानी वानी पीजिए, ऐसे लेटे लेटे पड़े पड़े पूरा करंट अफेयर देख जाइएगा। अच्छा बताइए, विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है गुनेडी विलेज, गुजरात में है ये, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, जो स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। मन मित्र जो है वो व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया है मन मित्र आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक करने वाली 62 आवर्स तक सुनीता विलियम्स। ये कौन से, छोड़ो हटाओ, नहीं पूछेंगे, बोलेंगे कितना सारा होमवर्क देती हो भाई मैम। द फर्स्ट इंडियन टू गो टू ISS शुभांशु शुक्ला है ना, विंग। अच्छा बताओ, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें 2 फीमेल, एक तो विंग कमांडर थी, उनका नाम क्या था। द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स हैज़ कन्फर्ड नॉट इम्पॉर्टेंट 2-time इंडियन बॉक्सिंग ओलंपियन कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रिटायर्ड मनोज कुमार। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल किया गया इबोला वायरस का, युगांडा ने किया है क्लिनिकल ट्रायल इबोला वायरस का। विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ डिक्लेयर WHO ने डिक्लेयर कर दिया कौन सी कंट्री को फ्री फ्रॉम ऑन्कोसिरियासिस, दैट इज नाइजर को फ्री फ्रॉम ऑन्कोसिरियासिस, जो कि एक थ्रेट था पब्लिक हेल्थ के लिए, उसको बता दिया गया कि ये फ्री हो चुका है इससे, ठीक है। इंडियन रेनासे द मोदी डिकेड, इसको एडिट किया है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। ऐप टू इंटीग्रेट सेवरल रेलवे सर्विस को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया स्वरेल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। सचिन तेंदुलकर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है BCCI की तरफ से। नेवी का लार्जेस्ट बाईनियल एक्सरसाइज था ट्रॉपिक्स 25, वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया गया इंडियन ओशन रीजन में। और यहाँ से शुरू हो जाता है आपका फेब का करंट अफेयर। अगर आप बोलोगे कि फेब का करंट अफेयर जैन के करंट अफेयर की तरह ही मैं आपको कंप्लीट करा दूँ तो आप बताना, तभी मैं कराऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन।